तो लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जो है कल वो संपन्न हो गया, पूरा हो गया। और तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान पूरा होने के साथ ही 543 सदस्यों की लोकसभा की 284 सीटों के लिए चुनाव का काम पूरा हो चुका है। कल तीसरे दौर में 64.6% वोटिंग हुई है। इस खास शो में हम आपको आज बता रहे हैं कि ऐसी वो 10 सीटें उनके बारे में जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ और ऐसी वो 10 सीटें जहां सबसे कम मतदान हुआ है। उसके पीछे की वजह क्या है, कहीं कम और कहीं ज्यादा मतदान की, और इसका क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे। रौनक जो कि मुंबई से हैं हमारे साथ, और रायबरेली से रवीश रंजन शुक्ला, और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले आपको हम वो सीटें बताते हैं जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहां पर असम का धुबरी, वहां पर 87% मतदान हुआ है। और दूसरी तरफ जहां सबसे कम मतदान हुआ है वो जगह है, आपको बता दें, गुजरात का अमरेली, जहां 49% वोटिंग हुई है। तो यहां असम और गुजरात का हमने देखा सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान कहां पर हुआ है। अमरेली में 49% हुआ है मतदान, और असम का धुबरी जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो तीसरा चरण 93 सीटों के लिए कल मतदान हुआ है। और अब आपको वो जगह बताते हैं, वो सीटें बताते हैं जहां सबसे कम मतदान, यानी वो 10 सीटें कौन सी है जहां लोग जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनमें उदासीनता रही है और क्या वजह रही है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं गुजरात का अमरेली, जहां 49% वोटिंग हुई। और दूसरा शहर भी पोरबंदर गुजरात से ही है, 52% यहां मतदान हुआ। इसके अलावा भावनगर में 52%, आगरा में उत्तर प्रदेश में 54% मतदान हुआ है। और साथ ही अहमदाबाद पूर्व में 54%, झंझारपुर में 54%, बदायूं में 54%, अहमदाबाद पश्चिम में भी 54%, सुरेंद्रनगर में 55% और भिंड में 55% यानी 55%। तो ये वो आपको सीटें हमने बताई जहां सबसे कम मतदान हुआ है। अब आपको वो सीटें बताते हैं तीसरे चरण में जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वो है असम का धुबरी, जहां 87% लोगों ने वोट डाला, वोटिंग हुई, अच्छी खासी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं। बारपेटा में 82% मतदान हुआ है, कोकराझार में 80%, इसके अलावा मुर्शिदाबाद में 80, सरगुजा में 79% हुआ है, रायगढ़ में 78% हुआ है, चिकोडी में 77% हुआ है। इसके अलावा हावेरी और उत्तर गोवा में भी 77% और दावणगेरे में 76%। तो क्या वजह है कि हमने देखा पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, मतदान का प्रतिशत 2019 से अगर हम तुलना करें 2024 में, तो दोनों चरणों में घटा है। और तीसरे चरण की अगर हम तुलना करें तो 64.6% जो मतदान का प्रतिशत अभी तक आया है, यानी तीसरे चरण जो है 93 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें -2.3% पिछले बार के मुकाबले 2019 में 66.9% मतदान हुआ था। और इस बार जो 93 सीटों पर कल वोटिंग हुई है उसमें -2.3% वोट परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले कम रहा है। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज कल हुई है उसमें 64.6% का आंकड़ा सामने आया है अभी तक। तो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम होने की वजह क्या है, उसका आकलन करेंगे और उसके मायने क्या है। सबसे पहले हम रुक करते हैं मुंबई। रौनक हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद है। कुछ देर में रायबरेली से रवीश रंजन शुक्ला भी जुड़ेंगे। पहले चलिए रवीश भी हमारे साथ हैं। पहले रौनक आप बताएं, महाराष्ट्र की हमने देखा कि कल 11 सीटों पर मतदान हुआ है, कैसा रहा मतदान वहाँ पर ओवरऑल? अजय देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ ये कहा जा सकता है कि पिछले 2019 की तुलना में भी इस बार थर्ड फेज में भी काफ़ी कम मतदान जो है वो देखने को मिला है।
खास तौर से अगर बात की जाए तो बारामती, कोल्हापुर, सांगली जैसी जो सीट है, सिंधुदुर्ग जैसी जो सीट है, जहां पर पिछले बार जबरदस्त जो है वो मतदान देखने को मिला था, इस बार वहां पर उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। लेकिन जो कारण बताए जा रहे हैं, सबसे पहला कारण तापमान इन इलाकों में 40-45 डिग्री के करीब जो है वो जा रहा था, और इसकी वजह से जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर दोपहर के वक्त में ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं दिखे। हालांकि शाम के वक्त में कई बारामती से इस तरह की तस्वीर निश्चित तौर पर देखने को मिली कि लंबी कतारों में लोग दिखाई दिए। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से जो शिकायतें मिल रही थी वो ये कि चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग पोलिंग बूथ पर मोबाइल जमा कराने के लिए मतदाताओं को कहा जा रहा था, चप्पल उतारने के लिए कहा जा रहा था। तो इस तरह की जो छोटी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से कई मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वापस लौट जा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपनी शिकायत बिल्कुल। तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आप बता रहे हैं, एक बहुत बड़ी वजह ये भी रहा कि गर्मी भी, जिसके कारण लोग नहीं निकले। और यहाँ पर रविश रंजन शुक्ला का रुख करते हैं, रायबरेली में वो इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि कल जो मतदान हुआ है वहाँ रायबरेली का वहाँ पर मतदान नहीं हुआ है। यहाँ रविश आपसे समझना चाह रहे हैं, यूपी की 10 सीटों पर कल वोटिंग हुई है, हमने देखा चाहे आगरा हो चाहे बदायूं हो, मतदान का प्रतिशत वहाँ पर काफी कम रहा है। क्या वजह दिख रही है? और वहां आप जिन इलाकों में घूम रहे हैं, खासतौर से कल तीसरे चरण की बात करें यूपी में, तो कैसी रही वोटिंग? देखिए जया, पहले भी हम लोगों की चर्चा हो चुकी है कि मतदान इस बार मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। कोई जमीन पर उस तरीके से लहर नहीं दिख रही है, ना तो सरकार हटाने की और ना इस सरकार को और ज्यादा समर्थन देने की। तो यही वजह है कि मतदाता एक तरीके का उदासीन है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस बार बूथ पर उस तरीके की सुविधाएं जो है वो हमें नहीं दिख रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने के लिए जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या चाहे इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता हो, दोनों इस बार उदासीन हैं और बूथ पर भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब इसके सियासी क्या नुकसान हो सकते हैं? सियासी ये नुकसान हो सकता है कि इस वक्त अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की कि मतदान बहुत कम हो रहा है। आप देखिए कि 2014 में तकरीबन 8% मतदान बढ़ा था और उसके बाद में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद आप देखिए 2014 की अपेक्षा 2019 में 6% जो मतदान है वो ज़्यादा हुआ था, फिर बीजेपी यहाँ पर आई सरकार में। तो ऐसे में अब अगर मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरता है तो उससे सियासी नुकसान दोनों में से किसी भी पार्टी को हो सकता है। लेकिन बीजेपी को जो है वो लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें बहुत मंथन इस वक्त चल रहा है कि आखिर मतदान प्रतिशत है वो कम होने से किस तरीके का नफा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों में से जो 2 सीटें हैं, बदायूं और फिरोजाबाद, वहां पर 15 से 20 हजार के बीच में जो है वो जीत का अंतर था। तो अगर मतदान कम होता है तो इन सीटों पर असर, हार और जीत पर असर पड़ सकता है। आपको बिल्कुल उल्टे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यही वजह है कि अभी बहुत सारे जो सियासी नेता हैं वो इस बात पर मंथन कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने जो जमीन पर कार्यकर्ता हैं उनको भी और ज्यादा मोबिलाइज करने की कोशिश की है। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है कि किसी भी तरीके से आप मतदाताओं को अपने घरों से निकाल कर बूथ पर लेकर आएं। जी, तो चिंता का कारण जहां चुनाव आयोग के लिए भी है, तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी है, और इसके मायने क्या लगाए जाएं, क्योंकि मतदान प्रतिशत क्यों कम हो रहा है, तमाम पक्ष अपने अपने पक्ष में उसको बताते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमारे साथ जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं अमिताभ तिवारी जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल तीसरे चरण का मतदान हो गया, तो क्या वजह है कि इस बार भी हमने देखा तीसरे चरण में भी कम मतदान हुआ है, -2% समथिंग यहाँ पर रहा है। मतदान जो कम हो रहा है उसको लेकर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? खासतौर से अगर बिहार और महाराष्ट्र में देखें, जिस तरह का गठबंधन यहां पर हुआ है, यूपी में मायावती का रुख जिस तरह से पूरी तरह से साफ नहीं है, वोटर कहीं ना कहीं पसोपेश में है। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से मतदान कम हुआ हो। अगर आप बिहार और यूपी की बात करें तो बिहार यूपी में पलायन, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप राज्य के चुनाव भी देखें तो वहां पर मतदान जो है वो 55 से 60% के बीच में रहता है, और तीनों ही फेजेस में बिहार और यूपी में मतदान जो है वो कम रहा है, लोएस्ट रहा है सारे स्टेट्स में से इन 2 राज्यों में। वहां जरूर ये हो सकता है, और जो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसा आपने बताया कि
बसपा जो है वो अलग लड़ रही है। तो बसपा अगर अलग लड़ रही है तो उसका कोई खास प्रोस्पेक्ट है नहीं, तो उसका अगर कोई खास प्रोस्पेक्ट है नहीं तो उसका जो मतदाता है वो उतना एंथुसियास्टिकली बाहर नहीं निकल सकता है शायद। और जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में देखिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस से कुछ लोग दूर भी हुए हैं, क्योंकि आपने किसी को वोट दिया, सरकार किसी की बनी, फिर दो पॉलिटिकल पार्टीज में टूट हुई, अब दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो रही है। बारामती जहां पर इतना सारा डिस्कशन हुआ है, वहां पे भी आप देखेंगे काफी कम वोटिंग हुई है, मतलब टॉप 10 टॉप 11 में सीटों में बारामती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये पशोपेश है कि आप किसी को वोट करते हो और अभी भी जो है पॉलिटिकल उथल पुथल जो है वो खत्म नहीं हुई है शायद, क्योंकि चुनाव के बाद भी हो सकता है कि पॉलिटिकल उथल पुथल जो है वो जारी रहे। इसकी वजह से भी कुछ वोटर जो है वो पशोपेश में है कि किसे वोट करें, ऑपोजिशन को वोट करें, क्या पता कल उनका कैंडिडेट या उनका दल जो है वो जाकर के एनडीए के साथ बैठ जाए। आप सरकार को वोट करें, क्या पता शिंदे शिंदे या अजित पवार एनसीपी में से कोई उस तरफ चला जाए। तो वहां पे क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से भी वोटिंग हो सकता है कम हुआ। बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए वोटर भी थोड़ा जो है पसोपेश में है, उसमें भी डिलेमा कहीं ना कहीं है। यहाँ पर अमिताभ जी, हिंदी हार्टलैंड जो माना जाता है, वहाँ तीसरे चरण में भी हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है। तो गर्मी एक कारण है ही बताया जाए, लेकिन क्या और अन्य रीजन, अन्य कारण, और जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? किसके पक्ष और विपक्ष में जाता हुई ये वोटिंग जो कम है वो दिख रही है आपको? नहीं, जैसे आप दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर ग्राफिक पे, वोटिंग टर्नआउट का कोई इलेक्टोरल रिजल्ट पे कोई खास या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। जब वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है 7 बार तो 4 बार सरकारें बदली हैं, जब 5 बार कम हुआ है तो 1 बार सरकार वापस भी आई है, 4 बार सरकारें बदली हैं। तो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं होता है। बिहार यूपी में जरूर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो भीषण गर्मी है, माइग्रेशन की वजह से जो लेबर वर्कर महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात में काम करता है उसके 3 या 4 दिन जरूर व्यर्थ हो जाते हैं अगर वो वापस वोट करने के लिए आता है। ट्रेनों में टिकट यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने रविशंकरन शुक्ला को सुना, उन्होंने कहा कोई लहर जैसी नहीं दिख रही है, वोटर्स भी जो है खासा उत्साहित नहीं दिख रहे। यहाँ सबसे कम मतदान की अगर हम देखें वोटिंग कहाँ कहाँ हुई है, उसमें अमरेली है, पोरबंदर है, भावनगर है, आगरा भी है, अहमदाबाद पूर्व है, तो गुजरात के बहुत से शहर है। इसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, जब पॉलिटिकल कंपटीशन इंटेंस होता है तब भी वोटिंग ज्यादा होती है। तो जैसा रवीश जी कह रहे हैं कि लैक ऑफ एंथुजियाज्म नहीं है, कहीं ना कहीं वोटरों को है कि ये डन डील है। जो सत्ता पक्ष का वोटर है वही विपक्ष का वोटर भी देख रहा है कि ये डन डील है। तो अगर जो लेबर माइग्रेट कर चुका है वो वापस एक डन डील में वोट करने के लिए क्या है ना, एक बात है। दूसरी बात, गुजरात में 2017 और 22 विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग काफी कम थी। वहां पर जो विपक्ष का वोटर है वो काफी डिमोटिवेटेड है। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो काफी कमजोर हो चुका है और वहां पर वन वे स्ट्रीट है, यानी हैट्रिक होने की बीजेपी की बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए भी विपक्ष का जो मतदाता है वो उतने एंथुसियाज्म से वहां निकल करके नहीं आता है। तो ये भी एक कारण गुजरात के लिए हो सकता है। चलिए, यहाँ पर हमने एनालिसिस आपके ज़रिए समझने की कोशिश की कि वो 10 सीटें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, और वो 10 सीटें भी जहाँ सबसे कम मतदान हुआ, और उसकी वजह क्या है उसका आंकलन हमने करने की कोशिश की। वक्त वक्त पर हम आपके पास आते रहेंगे, और अब अगला चरण हम जानते हैं 13 मई को होने जा रहा है, उसके बाद भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये एक चिंता का कारण ज़रूर है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले इस बार कम देखने को मिल रहा है। इस बार 2019 के मुकाबले जो तीसरा चरण हुआ उसमें -2.3% वोटिंग परसेंटेज गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ तिवारी जी, ये तमाम आकलन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए शुक्रिया।